हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में हमने इसके पहले पार्ट 1 आपको दिया है, उसमें सारे एमसीक्यू लगभग हर टाइप का क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। आप जरूर उस वीडियो को देखे होंगे। अगर फिर भी किसी का डाउट रह गया है या किसी तरह का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है ना। वैसे कुछ बच्चों का ये प्रश्न है ना कि सर ये बता दीजिए बन नहीं रहा है, तो उसके लिए हम जो है एक क्लास ले रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम होता है, हर बच्चे का प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना बात को। तो लर्न विद जीसीसी के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, यदि एपी का सामान्य पद 13-2n है तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले ये नॉर्मल टर्म है, सामान्य पद है, मतलब एक पद है ये, और हमको इसका सारवंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पद निकालेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे खास बात क्या दिया हुआ है, यहाँ पर n दिया हुआ है, ठीक है। तो n निकालेंगे, n दिया हुआ है तो हम सबसे पहले पद निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको मान लीजिए कि पहला पद निकाल रहे हैं, है ना, मतलब ये nवां पद है। an बराबर दिया हुआ है मेरा 13-2n, है ना, ये nवां पद है, 13-2n दिया हुआ है। हम सबसे पहले n का मान 1 रखेंगे और पहला पद निकालेंगे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 13-2 गुना 1, तो 13 माइनस कितना हो गया 2, 13 में 2 जाएगा कितना होगा 11, ठीक है ना। उसके बाद हम दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद निकालने के लिए n का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो दूसरा पद निकल जाएगा 13-2 गुना n के जगह पर 2 रख दिए, 2 दूनी कितना हो गया 4, 13 में 4 जाएगा कितना होगा बताओ 9 हो गया ना। कोई दिक्कत, सारवंतर निकालने के लिए 2 पद निकालना ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो आप कर लीजिए अब सारवंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद ना। दूसरा पद कितना है बताइए, 9 है, पहला पद कितना है 11 है, तो 9 में 11 जाएगा कितना होगा -2। कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत, समझ में आया। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं परीक्षाओं में, ठीक है ना। तो आप इसको जो है नोट कीजिए। तो इस प्रकार से अगर कोई भी पद दिया रहे, कोई भी nवां पद दिया रहे जिसमें n रहे, तो है ना, तो आप सारवंतर निकाल सकते हैं। ये nवां पद था, आप n का मान 1, 2, 3 रख करके पद निकाल लीजिएगा, 2, 3, है ना। उसके बाद आप 2 पदों का अंतर कीजिएगा, सारवंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, योगफल क्या निकालना है, योगफल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230 क्या योगफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, योगफल। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ये सब पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये कौन सा पद हो गया, फिर अंतिम पद हो गया सर, लास्ट पद हो गया, है ना। यस, तो आपका देखिए यहाँ पर पहला पद कितना दिया हुआ है, चेक करो। आप लिखो यहाँ पर गिवन, पहला पद कितना दिया हुआ है -5। दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद कैसे निकलेगा, सॉरी सारवंतर निकालना है, कैसे निकलेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है ना। तो दूसरा पद चेक करो कितना है, -8 है, और पहला पद कितना है, हाँ, तो दूसरा पद की जगह पर क्या लिखेंगे बताओ, -8 माइनस पहला पद की जगह पर क्या लिखेंगे -5। कोई दिक्कत, -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 8 में 5 जाएगा 3 होगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का, 8 का चिन्ह देखो माइनस है, 5 का चिन्ह क्या है प्लस, चिन्ह बड़ा संख्या का होता है, 8 का चिन्ह माइनस, इसलिए क्या लिखेंगे माइनस। बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। यस, किसी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। डी का मान कितना निकल गया -3, ठीक है ना। ए डी निकल गया आपका। अंतिम पद कितना दिया हुआ है चेक करो, -230 दिया हुआ है। तो एल कितना दिया हुआ है, -230 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहले ना जितने भी आप क्वेश्चन मैथ में बनाइएगा, सबसे पहले आप गिवन वैल्यू लिखिए, और क्या फाइंड करना है इसको लिखिए। क्या फाइंड करना है बताइए, निकालना क्या है बताइए, निकालना क्या है, कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए, इन सब का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल कहने का मतलब एसएन ज्ञात करना है, सम ऑफ एन टर्म, योगफल ज्ञात कीजिए, समझ रहे ना। तो एसएन निकालने के लिए हमको एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ए और डी तो है लेकिन एन नहीं है, तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। एन कैसे निकालेंगे, तो लास्ट टर्म दिया उसका हेल्प लेंगे। देख लीजिए यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। चूंकि एल बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू
एल का मान देखो कितना है -230 लिख दिए, ए का मान कितना है -5 लिख दिए, एन का मान निकालना है -1, डी का मान देखो कितना है -3 है तो हम -3 लिख दिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए -5 उठ के इधर आएगा तो क्या होगा +5 होगा, उधर क्या बचेगा n -1 इंटू -3, ठीक है ना। अब 230 में 5 घटेगा ना, यस घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, कितना हो जाएगा -225 हो जाएगा, है ना। अब ये गुना है, गुना -3 है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग -3, n -1 हो गया। किसी को कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है ना, यस माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना। देखो 5 2 7 2 9 3 से कट जाएगा, कटाइए, हाँ 3 सते 21, हाँ 3 5 15, कितना हो गया बताइए 75, और -1 उठ के इधर आया +1, n का मान कितना निकल गया बच्चों 76, n का मान 76 निकल गया। जब n निकल गया तो ऐसे निकल जाएगा, हाँ ऐसे निकल जाएगा, निकाले हम। अब Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l, अंतिम पद रहे तो यही फॉर्मूला लगाना है, लास्ट टर्म अगर दिया हुआ हो तब n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, यस लगा दीजिए फॉर्मूला। तो S कितना 76 ना, 76 पदों का योग S 76 बराबर n के जगह पर क्या लिखेंगे 76/2 हो गया, a के जगह पर बताओ कितना है -5 है, l के जगह पर कितना रखना है -230 रखना है। चलिए ये कट जाएगा ना, कितना होगा कट के 38 हो जाएगा, हाँ 38 मल्टीप्लाई, देखिए ये प्लस माइनस माइनस, ये 230 और 5 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा -235। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ देखो, करो मल्टीप्लाई, हाँ कितना हो गया मल्टीप्लाई करके माइनस, यही ना, कोई दिक्कत, ये आंसर हो गया, सबको समझ में आया अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बनेगा आप लोगों से, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 14 पदों का योग, एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है 1050 है, इसका प्रथम पद कितना है 10, तो कौन सा पद निकालना है 20वां, यस प्रथम 14 पदों का योग 1050 है बच्चों, यस सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखना होता है, हाँ 14 पदों का योग 1050 है, मतलब S 14 1000 कितना है 50, S 14 1050 है। प्रथम पद कितना है बच्चों 10, यहां हम नहीं बोल रहे हैं, दिया हुआ है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 10, प्रथम पद 10 दिया हुआ है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो S 14 का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, n/2 होगा, तो n/2 का मतलब 14 क्योंकि यहाँ पर जो n है वो 14 है ना, यस n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n - 1 इंटू डी, n का मान कितना हो जाएगा 14 - 1 इंटू डी, डी तो नहीं पता है, नहीं पता है, बराबर 10 तो कितना हो गया 50, ये कट गया, कितना हो गया बच्चों 7, 2 का 2 a, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 10, तो हम 10 लिख दिए, हाँ है ना, 14 में एक जाएगा 13, 13 डी हो गया, बराबर कितना हो गया बच्चों 1050। चलिए 10 दूनी 20, 20 प्लस 13 डी बराबर 1000, ये गुना 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 13 डी बराबर 1050 बटे, कटा दीजिए इसको, यस 15 7 75 से 20 प्लस 13 डी 150, ठीक है ना, 150 यस। चलिए 13 डी बराबर हो गया 150 माइनस 20, बताइए घटा कितना हुआ 130, कट गया ये डी का मान 10। अब देखिए तो सबसे पहले हमने निकाला डी, निकाला ना, देखो बच्चों ए पता हो
और डी पता हो, दुनिया का कोई भी पद निकल जाएगा। बोले है ना, कौन सा पद पूछ रहा है? 20वां पद पूछ रहा है। अब बताओ 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 20वां पद को क्या लिखेंगे हम? 20वां पद a प्लस 19d। ए कितना है? ए है 10, 19 का 19, डी कितना निकाले? 10, 10 प्लस 19 नहीं 190, जोड़ करके 200। आंसर हो गया ना? किसी को कोई डाउट नहीं? देखो फिर से एक बार समझा देते हैं। 14 पदों का योग 1050 है। 14 पदों का योग, पद की संख्या कितनी है जी? 14, तो n का मान 14 हुआ। एस एन यानी एस 14 मेरा 1050 है, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएं, n बटे 2, n का मान 14, 14 बटे 2 इंटू 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान 14 माइनस 1 इंटू डी बराबर 1050 हो गया। उसके बाद क्या किए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है प्रथम पद कितना? 10, तो a के जगह पे 10 रखे। अब यहाँ पर देखिए सब वैल्यू रखा गया, d का मान निकल जाएगा। इसको सॉल्व करते गए, क्या निकल गया? d निकल गया। अब d जब निकल गया और a पता है तो 20वां पद नहीं निकलेगा, कोई सा भी पद निकल जाएगा, 20वां पद निकल गया, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या कितना जी? उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सार्वंतर 7 है और 22वां पद 149 है। देखिए 22 पदों का योग ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना, ये वैल्यू निकालना है बच्चों। सार्वंतर दिया हुआ है चलिए क्या क्या दिया हुआ है पहले लिखेंगे। गिवन दिया है, डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सार्वंतर 7, डी का मान 7 हो गया। 22वां पद 149 है बच्चों, 22वां पद कितना है? 149। अब तुम ही बताओ 22वां पद कहने का मतलब क्या होता है? a प्लस 21d, a प्लस 21d का मान 149, a का a, 21 का 21, d कितना है? 7 बराबर 100। a निकालना है, 149 माइनस कितना हो गया जी? 121 को 7 से गुना कर दिए और उधर भगा दिए, 147 हो गया। 149 में 147 घटा 2। अब a और d अगर पता है तो कोई भी पद निकल जाएगा। पद पूछ रहा है तो 22 पदों का योग पूछ रहा है, 22 पदों का योग पूछ रहा है। तो अब निकालेंगे 22 पदों का योग, मतलब S22 ना। यस, फॉर्मूला बताइए, n बटे 2, तो यहाँ पर n के जगह क्या लिखेंगे? 22 बटे 2 ना, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान क्या हो जाएगा? 22 माइनस 1 इंटू डी। किसी को कोई कष्ट नहीं? अब देखिए, अब सबका मान रखेंगे। हाँ, अब रखेंगे मान a और d का। कटा दीजिए इसको, 11, 2 का 2, a का मान 2, 22 में एक जाएगा 21, d का मान 7। चलिए सॉल्व करें, 2 दूनी 7 एकम 7 दूनी 147, 11 147 जोड़ 4 कितना हुआ? चलिए गुना कीजिए, बताइए कितना होगा आंसर। ये आप लोग का काम है। गुना करो, 1661, गुड, 1661 सही करते हो ना? चलो ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी तरह का डाउट है, पूछना है कुछ? यहाँ ध्यान दो, कह रहा है समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 के nवां पद समान है। देखो बच्चों, ये पहला एपी है, ये दूसरा एपी है, ठीक है। पहला एपी का पहला पद 63 होगा, पहला एपी का सार्वंतर अंतर होगा कितना? 2। पहला एपी का पहला पद दूसरा एपी का पहला पद सार्वंतर क्या होगा? दोनों का अंतर 7, ठीक है ना। nवां पद समान है, nवां पद समान कर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, जरा समझो।
n का मान ज्ञात करना है ना। चलो मान लीजिए प्रथम एपी, प्रथम एपी का पहला पद को हम a1 मान लिए। पहला पद है a1, प्रथम एपी का पहला पद a1 कितना हो गया 63, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और सार्व अंतर क्या निकालेंगे बच्चों, सार्व अंतर d1 क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कौन है, पहला पद कौन है 63, 65 माइनस कितना हो गया 2, ठीक है ना, समझ रहे ना। और एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद को मान लेते हैं n1, क्या मान लिए n1, ये प्रथम एपी का सारा हो गया। चलिए अब दूसरे एपी का, अब द्वितीय एपी शॉर्ट भी बना सकते हैं। द्वितीय एपी का पहला पद, बताइए पहला पद कितना होगा, इसको हम a2 मान लेते हैं। द्वितीय एपी का पहला पद को हमने क्या मान लिया a2, कोई दिक्कत, कितना है भाई 3 है। चलो सार्वंतर, सार्वंतर को हम d2 मान लेते हैं। चलिए 10 में 3 जाएगा 7, तो 10 माइनस 3 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद कितना हो गया। और एनवा पद क्या मान लिए हम n2, क्या मान लिए n2, समझ रहे ना, कोई दिक्कत। अब चूंकि दिया है, क्या दिया है बताइए तो, क्या दिया हुआ है, दोनों एपी का एनवा पद समान है ना, हम कह रहे हैं दिया है दोनों एपी का एनवा पद समान है ना, या लिखेंगे चूंकि दिया है दोनों एपी का एनवा पद क्या है समान है। कहने का मतलब पहले एपी का एनवा पद बराबर दूसरे एपी का एनवा पद, बोलिए ना जी, पहले एपी का एनवा पद बराबर दूसरे एपी का एनवा पद, है ना। चलिए पहले एपी का एनवा पद क्या होगा, एनवा पद का फॉर्मूला जानते हो, a प्लस है ना n माइनस 1 इंटू डी, इसका भी वही फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू, लेकिन ये पहला एपी है तो पहला एपी का प्रथम पद को a1 माने हैं, एनवा पद को n1 माने हैं, और सार्वंतर को d1, दूसरे एपी का पहला पद को a2 माने हैं, एनवा पद को, और सार्वंतर मान रख दे। अब बताइए a1 का मान कितना है 63, n1 का मान नहीं पता है, नहीं पता है नहीं, d1 का मान 2, चलिए a2 का मान 3, n2 का मान सार्वंतर 7, सॉल्व किया जाए इसको, यस। चलिए 63 का 63 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2n1 ना माइनस 2, 3 का 3 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7n2 माइनस 7। यहाँ तक समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए n वाले को एक तरफ करेंगे और बिना n वाले को एक तरफ करेंगे, ठीक है ना। पहले तो 63 में 2 क्या होगा, घटेगा ना, कितना हो जाएगा 61, ठीक है 61 हो गया। फिर बताओ क्या है, प्लस 2n1, उधर बताओ देखो क्या है, 7 में 3 जाएगा ना, माइनस 4 प्लस 7n2, n वाले को एक तरफ और बिना n वाले को एक तरफ, 61 प्लस 4, ये 7n2 है, प्लस 2n इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2n1, क्या हो जाएगा 65, इधर 5, कैसे घटेगा जी, ये n2 है ये n1 है, घटेगा कभी, ये नहीं माने नहीं है, यहाँ दिया हुआ है एनवा पद समान, एनवा पद समान है, समझ रहे हैं ना, एनवा पद क्या है समान है। अब यहाँ ये लिखेंगे, यहाँ पर 7 n2 के जगह पर n2 रहने दो या चेंज कर दो, n2 की जगह पर n1 रख दिए, और यहाँ पर भी क्या लिख दिए n1, क्यों, चूंकि n1 बराबर क्या है n2, n1 बराबर n2, एनवा पद क्या है
समान है। गुड। 65 बराबर 7n1 में घटा दीजिए 5n1, कट गया ना, तो n1 का मान कितना निकल गया 13। समझ रहे हैं ना? तो आप कह सकते हैं कि 13वां पद समान है। अतः दोनों AP का 13वां पद क्या है? समान है। समझ में आया? यस। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 ... का कोई पद 301 है? पता करना पड़ेगा। क्या कोई पद 301 है? मतलब n निकालना है। ये सब दिया हुआ है, आपको n निकालना है। ये आपका हो गया कोई पद, मतलब nवां पद हो गया। कोई पद का मतलब nवां पद 301 है। चलिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है प्रथम पद, यस या नो? कितना दिया हुआ है? 5। d निकालिएगा। d कैसे निकालते हैं जी? दूसरा पद में पहला पद, तो 11 में कितना घटाओगे? कितना होगा? 6। वेरी गुड। कोई पद 301 है। मान लीजिए, माना कि nवां पद कितना है? 301 है। nवां पद 301 है। अतः an का मान हो गया कितना? 301 नहीं हुआ? अब an का फॉर्मूला बताइए। a प्लस n माइनस 1 इंटू बराबर 301। a कितना दिया हुआ है? 5 प्लस n तो निकालना है ना। d कितना दिया हुआ है? 6 बराबर कितना हो गया? 301 ना। चलिए n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 301 माइनस 5। घटा सकते हैं आप लोग? घटाइए ना। तो 294 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए n माइनस 1 बराबर 294/6 कटाने आता है? कटाइए। अच्छा गलती लिखा दिया 200। बहुत अच्छा दिमाग है आप लोग का। कटाइए इसको। हाँ 148, फिर कटेगा 3 से। कटाइए। नहीं कटेगा। भाग देंगे, भाग। नहीं कटेगा तो क्या दिक्कत है? भाग दे देंगे। 3 से 148 में भाग दीजिए। कितना होगा बताओ? हाँ यस 3 3 ऐसे रहेगा 0.2 49.3। तो n माइनस 1 बराबर 49.3। अब n निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 49.3 प्लस कितना हो गया? 50.3। देखिए अब यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग। कहाँ गया AP जी? 5, 11, 17, 23 ... है ना? 5, 11, 17, 23 ... इसमें देखिए कहीं पर भी दशमलव वाला कोई संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। बटे वाला कोई संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आप क्या लिखिएगा कि भाई कोई भी पद 50.3 न है। अगर आप पद लिखिएगा 5 से लेकर के कहाँ तक लिखिएगा? 301 तक लिखिएगा। लिखिएगा ना। जाते जाइएगा। तो वही कह रहा है कि क्या जांच कीजिए कि कोई पद 301 है। मतलब इस AP के अंतर्गत तुमको 301 मिलेगा ही नहीं। इस AP के अंतर्गत तुमको 301 50वां पद हो सकता था, लेकिन 50.3वां पद क्या होगा? कोई होगा क्या? नहीं। तो क्या लिखोगे आंसर इसका? अतः कोई पद 301 टाइट यही लिखो। अतः कोई पद 301 नहीं है। ठीक है। चलिए और कोई दिक्कत है? पूछो। बता रहे बेटा। कितना बोले? प्रश्न संख्या 9 ना। देखिए देखिए प्रश्न है, किसी AP के प्रथम
7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। प्रथम 7 पदों का योग 49 है। क्या दिया हुआ है? 7 पदों का योग कितना दिया है बच्चों? कितना? 49 दिया हुआ है। 7 पदों का योग मतलब S7 बराबर 49 दिया हुआ है। इक्वेशन बनेगा। Sn का फॉर्मूला होता है क्या? आपको ये पता है ना Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। चलो लगाओ, 7/2 हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला से मैच करो। 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 49। 7/2 देखो ये गुना है ना, दोनों में क्या है? उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 2a प्लस माइनस होगा ना, 7 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6d बराबर 49 गुना इधर जा क्या हो गया? 7/2। 2a प्लस 6d भाग बदलेगा गुना में 2/7 ना, 7 49। 2a प्लस 6d का मान कितना हो गया? 14 हो गया। इसमें 2 कॉमन हो सकता है, अभी 2 कॉमन ले लेंगे। a प्लस कितना दी हो जाएगा? 3d बराबर 2×7 14। तो a प्लस 3d का मान कितना हो गया? 7। इक्वेशन फर्स्ट बना ली। इसको कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? बोलना यस। अगला देखो क्या है। प्रथम 17 पदों का योग 289 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289 है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 17/2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 289। दोनों में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 2a प्लस 16d बराबर 200। पहले तो ये भाग ऐसे भी कर सकते हो। 2 17 भाग दे रहा है ना, 2 भाग दे रहा है 17 को, इधर जा क्या हो गया? गुना 2 और गुना 17 इधर जाके भाग 17। कोई दिक्कत? 2 तरह से सोच सकते हैं आप, है ना। 17 से घटाइए, चलिए 2a प्लस 16d कितना हो जाएगा? 34। 17 दूनी, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, हाँ या ना। a प्लस 8d का मान कितना हो गया? कटा दीजिए इसको। a प्लस 8d बराबर कितना हो गया? 17। समीकरण। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? विलोपन विधि से। यस। तो समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर? घटाने पर। इससे a और d निकलेगा। चलिए a क्या है देखो तो। a प्लस 3d का मान 7 है। a प्लस 8d का मान कितना है? माइनस माइनस चिन्ह बदल गया ना। चलिए a कैंसिल हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा, माइनस 5d, 17 में 7 जाएगा, -10 ना। यस। चलिए तो d बराबर हो जाएगा -10 कितना हो गया? 2 हो गया ना। माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी d का मान कितना निकला? अब d का मान किसी भी इक्वेशन में रखोगे क्या निकलेगा? a। रख दीजिए। d बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत है? कहाँ है समीकरण? यही ना है। चलो बताओ। 7 ना। 7 माइनस 6, a का मान कितना निकल गया? 1। a का मान 1 निकल गया। a और d निकल गया। अब पूछ रहा है n पदों का योग ज्ञात करें ना। यस। अब n पदों का योग, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान n ही रहेगा क्योंकि n पदों में ही योग ज्ञात करना है।
n का मान n ही रहेगा। 2a, 2 का 2, a का मान बताओ कितना है, 1 है। d का मान निकाले हैं 2। चलिए सॉल्व किया जाए। n/2, 2 एकम 2 से n को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलिए Sn बराबर क्या हो गया बताओ, ये n/2 मल्टीप्लाई, इधर बचा क्या, 2 है ना, 2 क्या हो गया, n गुना n, n², आंसर हो गया। n पदों का योग निकल गया। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए प्रश्न है, किसी एपी का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7 है, 63वां पद ज्ञात करें। एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इन दोनों का जो बनने का तरीका होगा बिल्कुल एक जैसा होगा, समझ रहे ना। इसमें भी 63वां पद ज्ञात करने बोल रहा है, इसमें 31वां पद ज्ञात करने बोल रहा है, उसमें बाद में लिख दिया, इसमें पहले लिख दिया और कुछ नहीं किया है। बाकी 7वां पद 1/9, 9वां पद 1/7, 11वां पद 38, 16वां पद 73, एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम ऊपर वाला बताते हैं, नीचे वाला आप लोग का SW रह जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत या जैसा बोलूं, हाँ ऊपरे वाला बता देते, ठीक है। देखो यहाँ कह रहा है 7वां पद 1/9 है ना, तो यहाँ लिखेंगे, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, 7वां पद 1/7वां पद कहने का मतलब क्या होता है, a + 6d बराबर 1/9। कोई दिक्कत? देखो आसानी से बनाने का एक तरीका होता है, कि 9 को कटाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 9 से गुना कर दो, या तो नहीं भी करोगे तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1। और क्या दिया हुआ है बताओ, 9वां पद मिस्टर, 9वां पद कितना दिया हुआ है, तो 9वां पद को क्या लिखेंगे, समीकरण। अब दोनों समीकरण को घटा दे, यस, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, घटा दे। घटाने पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है, इसलिए घटाने पर। और दोनों में देखो ए मिल रहा है ना, अगर कोई अचर राशि से गुना होता तो गुना कर देते, समझ। जैसे डी को बराबर करना होता, डी को कटाना होता, तो डी का गुणांक 6 है, इसमें 6 से गुना कर देते, डी का गुणांक 8 है, उसमें 8 से गुना कर देते। लेकिन मेरा ए समान है, इसलिए हम किसी से गुना नहीं करें। विलोपन विधि पढ़े हो ना, यस। a + 6d बराबर 1/, a + 8d बराबर 1/, चिन्ह बदल गया ना, कैंसिल आउट हो गया, 6 में 8 जाएगा, -2d। अब यहाँ देखो 1/9 लिखे, अब 1/7 का चिन्ह प्लस नहीं हुआ, तो यह -1/7 लिख दिया, कोई दिक्कत, घटा देंगे, -2d हो गया। 9 और 7 का एलसीएम 63, 9 सते यहाँ 7 हो जाएगा, 7 कोई दिक्कत, घटाइए, -2/63, माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। डी का मान कितना निकल गया, 1/63, यही ना निकला ना। अब जब डी निकल गया तो ए निकल जाएगा, कहाँ रखोगे, किसी भी समीकरण में रख दो। डी बराबर 1/63 का मान कहाँ रखने पर, रख दो समीकरण 1 में। चलो देखो रख दे, ये समीकरण कितना, 1। देखो a + 6d बराबर कितना, 1/, a + 6 का 6, d का मान 1/, 6 और 63 कट सकता है ना, कटाइए, 9 सत्ते पक्का, यहाँ लेकिन छो है,
इस साइड से भी नहीं कटेगा जी। आप लोग ना गणित का जो है ना क्या बताएं। कटाइए इसको, पहले 2 से कटाइए। हाँ 3 से कटाइए, 2 तिया फिर कटाइए, अब कटेगा। अच्छा है, बढ़िया। ए निकालो, 1/9 ना, ये 2/21 है, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, -2/21। एलसीएम लेने आता है, आता है ना, लो 9 और 21 का एलसीएम लो भाई। देखिए 21 और 9 का एलसीएम 63 ना, यस कटाइए। 9 सते 21 तिया 63, कितना हो गया 4/, का मान निकल गया। अब ए और डी निकल जाएगा तो दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हो। कितना पद बोल रहा था, 63वां पद। ये 63 का क्या चक्कर है जी। चलिए अब 63वां पद क्या होगा बताइए, ए प्लस 62D, ए प्लस 62 मल्टीप्लाई डी का मान बताओ कितना है। ए का मान भी रख देते हैं, ए का मान कितना था, हाँ कहाँ पे, हाँ 21 तिया 63, 3 दूनी 6, गुना किया ही नहीं, वाह। 7 में 6 जाएगा 1/63, गुड। तो ए प्लस 62D ना 1/63, डी का मान सब 63। बता सकते हो इसका आंसर 1 आएगा, क्या बात है। एलसीएम लोगे 1 प्लस 63 चलिए ए का मान कितना हो गया, हो गया ना, बदमाश बच्चों। चलिए ई बन जाएगा, ये बनेगा, ये भी एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट करो पहले। चलिए देखो यहाँ पर 3, 15, 27, इसका बात पहले हो गया, पहले आप इसको घर से बना लोगे ऐसे ही जैसे ही हम बताएं, ठीक है ना। 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 एन निकालना, कौन सा पद, मान लीजिए एनवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है ना, यस। तो सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या क्या है, गिवन क्या दिया है बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3 ना, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 3, डी निकल जाएगा, दूसरा पद माइनस दूसरा पद कितना है, पहला पद कितना है 12, ठीक है ना, ए और डी निकल गया। अब कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो मान लीजिए माना कि एनवा पद इज इक्वल टू उसके 54वें पद से 132, तो एनवा पद का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसके किसके, उसके किसके, एनवा पद उसके 54वें पद से ना, उसके, तो 54वें पद का मतलब ए प्लस 53D से 132 अधिक है, तो अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे ना, कम बोलेगा तो घटा देंगे, प्लस 132 कर दिए, कोई दिक्कत जी नहीं ना जी, नहीं ना, पक्का ना, पक्का, चलो ठीक है। ए का मान 3, एन का मान निकालना है, डी का मान 12 ना, ए का मान 53 का 53, डी का मान 12 प्लस 132, बोलना। ये देखो ये प्लस 3 इधर आएगा तो -3 होगा, कट जाएगा, 3 3 कैंसिल, 12 गुना एन माइनस 12, 53 गुना 12 करो, 53 गुना 12,
छः सौ अच्छा 5 दूनी 10। अब सही है 636 ना। चलिए 636 हो गया। अब 636 में 132 को जोड़ो जोड़ो जोड़ो। कितना टाइम लगाते हो जी? हैं 700 माइनस 12 उधर जाएगा प्लस 12 768 प्लस 12 बताइए कितना होगा? कितना होगा जी? 700 एन निकल जाएगा। एन बराबर 780 बटे 12 बताओ कितना होगा? कितना हो गया? 65 हो गया। एन का मान 65। ठीक है चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? कितना पद? 65वां पद उसके 54वें पद से 132 क्या लिखोगे? 65वां पद यहाँ लिखोगे। लिखो हम लिख दें। अतः 65वां पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। कोई डाउट? कुछ पूछना है? आगे बढ़ जाए। आ रहा है समझ में? नोट कर रहे हैं? कीजिए नोट कीजिए। बहुत अच्छा। देखिए प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज? गुणज मतलब 4 से किसको किसको भाग लग रहा है। ठीक है ना? 4 किसको किसको क्या कर रहा है? तो 10 और 250 के बीच में कितना संख्या ऐसा है? 10 से लेकर के 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या आएगी जिसमें 4 भाग देगा, अर्थात वो 4 के गुणज होंगे। बस समझ में आया? यस। तो 10 और 250 के बीच आने वाली संख्या जिसमें या जो 4 का गुणज है, जो 4 का क्या है? गुणज है, उससे क्या एपी बनेगा बताओ? एपी ही बन जाएगा। बताओ देखो 10 और 250 के बीच 11 में 10 4 से भाग लगेगा, 12 में लगेगा ना, 12 के बाद 13 में लगेगा 4 से भाग, 14 में लगेगा नहीं, 15 में लगेगा, 16 में लगेगा। यस। डॉट 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 अंत में 250 है। तो 250 के बीच पूछ रहा है। 250 के बीच, जैसे कि एक ए है और बी है, इसके बीच में मान लीजिए सी डी ई है। ठीक ना? तो आपसे पूछेगा ए और बी के बीच कितनी पद हैं या कितने संख्या हैं या कितने क्या लिखा हुआ है? तो क्या बोलोगे? ए भी गिनोगे बी भी गिनोगे ना बच्चा? सी डी ई यही ना? तो 10 और 250 के बीच बोल रहा है। 250 छोड़ देंगे। 250 से पहले आइए 249 4 से भाग लगता है, उससे पहले आइए 248 4 से भाग लगता है। यस। तो 248 कोई दिक्कत? इससे एपी बना लेना है। एपी बन गया ना? अब देखिए ए का मान 12, डी का मान 16 माइनस 12 कितना निकल गया? अंतिम पद 248। कितना पद निकालना है? एन बराबर क्वेश्चन हो गया। अब चूंकि जानते हो एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एल का मान 200, ए का मान बताओ 12, एन का मान निकालना है, डी का मान 4, प्लस 12 इधर जाएगा माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई कितना? घटाओ 236 गुना इधर जाके भाग एन माइनस 1 ना, कटाओ 59 4 पंचे